थैंक जय किशन। जब तक और लोग आ रहे हैं क्लास में, मैं पुराना जो है एक मास्टर क्लास वाला रिवाइज करवा रहा हूँ कुछ नए लोगों को। और देन वी स्टार्ट वी कंटिन्यू आवर सेशंस। ओके, थोड़ा सा 10-15 मिनट लगेंगे, उसके बाद मैं चालू करता हूँ वापस से। देखिएगा, दो तरह के रेफरेंस होते हैं। एक होता है वर्कशीट रेफरेंस, शीट का रेफरेंस स्टाइल। और एक होता है सेल का रेफरेंस स्टाइल। पहले हम सीट का रेफरेंस स्टाइल देखते हैं कि सीट कितने प्रकार से, कितने रेफरेंस होते हैं उसके। जैसे मैं यहाँ कोई भी सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ एड्रेस बार में आपको दिख रहा है इधर B7। तो ये बी कॉलम का नाम है और 7 रो का नाम है। तो एड्रेस बताता है, ये एड्रेस बार होता है, ये फार्मूला बार हो। यहाँ जो वैल्यू होगी यहाँ दिखेगी, यदि फार्मूला होगा तो फार्मूला। ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ कहीं आपसे पूछता हूँ कि इसका कॉलम नंबर बताओ आप। तो ये तो AW है, नेम है, कॉलम नेम बता पाओगे आप AW, पर कॉलम नंबर नहीं बता सकते आप कि कौन से नंबर का कॉलम है ये, है ना। इसके लिए एक जो सिंपल टेक्निक है, मैं यदि किसी भी सेल में कॉलम फंक्शन यूज करूंगा बिना किसी एट्रीब्यूट के, ब्लैंक, तो ये मुझे उस कॉलम का नंबर बताएगा। ये तो एक तरीका हुआ, पर मुझे फंक्शन यूज नहीं करना है। मैं चाहता हूं कि मैं सीट का स्टाइल ही चेंज करूं, मतलब ऊपर लेटर ना लिखे के नंबर आए। तो उसके लिए मुझे फाइल मेन्यू पे जाना पड़ेगा। फाइल मेन्यू से ऑप्शंस में जाऊंगा। ऑप्शंस में जाऊंगा मैं, फार्मूला बार में, सेकंड वाला जनरल के बाद फार्मूला बार है। और इसमें यहाँ R1C1 रेफरेंस स्टाइल, यहाँ पे पहला है अनचेक है, इसको चेक कर दूंगा मैं। ये डिफॉल्ट में अनचेक रहता है। ठीक है, यहाँ R1C1, और मैं इसको ओके कर दूंगा। देखिएगा, ABCD हट गया सब, नंबर आ गए। तो दो रेफरेंस स्टाइल होती है, एक A1 स्टाइल, एक R1C1 स्टाइल। R1C1 स्टाइल में आप एड्रेस देखिए कैसा लिखा, R6C49, रो 6 और कॉलम 49। इज इट क्लियर। तो एड्रेस R1C1 में इस तरह से आता है, और A1 के अंदर कॉलम का नाम पहले आता है और बाद में उसका नंबर आता है। ऐसा क्यों करते हैं भाई, रो नंबर पहले क्यों नहीं देते हैं और कॉलम नंबर बाद में क्यों, कॉलम का नेम बाद में क्यों देते हैं। कोई नेमिंग का एक तरीका है, किसी भी चीज का नाम रखते हो आप, तो नंबर से स्टार्ट नहीं होता कभी भी। अल्फाबेट से चालू होगा, बाद में नंबर लिख सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो ये जो ऑब्जेक्ट है सेल, इसका नाम भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, पहले कोई लेटर लिखना पड़ेगा। तो ABCD लेटर होते हैं कॉलम के नाम, वो पहले लिखेंगे और रो का नंबर बाद में लिखेंगे। ये नोमेनक्लेचर है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम कैसे रखा जाता है। इसलिए वहां पे ऐसा रहा, यहाँ पे इन्होंने हालांकि रो पहले दिया और कॉलम बाद में, क्योंकि R आ जाता है पहले, लेटर है ना। तो ये दो तरह की सीट की रेफरेंस स्टाइल होती है। अब सेल की रेफरेंस स्टाइल देखें। ये मेरे प्रोडक्ट हैं, टॉयज है, फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, डेली आइटम्स है और ग्रूमिंग आइटम्स है। ये जनवरी के सेल है, ये फरवरी की सेल है, ये मार्च की सेल है। मुझे टोटल सेल निकालना है। तो यदि हम कैलकुलेटर पे काम करते हैं, तो हम वैल्यू टाइप करते हैं, है ना। तो ये मैंने वैल्यू 100 +200 +200 ये टाइप कर दिया मैंने। ये कितना देगा मुझे, 500। अब मुझे नीचे भी सबके टोटल चाहिए। तो मैं यदि इसको ट्रैक करता हूँ यहाँ पे राइट राइट कॉर्नर पे आके, जब ये प्लस का साइन आता है ना ब्लैक वाला, तो डबल क्लिक करूंगा तो ये ऑटो फिल होता है, इसको बोलते हैं ऑटो फिल। पर ये सब जगह 500 500 दे रहा है, यहाँ तो 300 400 400 700 होना है। पर क्योंकि मैंने वैल्यू फील्ड करी है तो वही वैल्यू नीचे लेके जा रहा है। तो एक्सेल का पहला नियम, जहां तक संभव हो वैल्यू ना रखें, रेफरेंस रखें सेल का। रेफरेंस रिलेटिव चलता है,
जितने सेल आप यहाँ नीचे जाओगे, फार्मूला जितना सेल नीचे जाएगा, उधर जो रेफरेंस है वो भी उतना सेल नीचे आएगा, उतनी रो नीचे आएगा। आप दाएं जाओगे तो दाएं आएगा, बाएं जाओगे तो बाएं आएगा, अब जाओगे तो अब आएगा। है ना, ये रिलेटिव रेफरेंस होता है। अब रिलेटिव रेफरेंस की यदि मैं बात करूं, तो दिस, मैं इसको पहले चेंज कर रहा हूँ, स्टाइल चेंज कर दूं पहले, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी ये चीज। रेफरेंस स्टाइल अपन ने बदली थी ना, उसको वापस से अनचेक कर दे। फॉर्मूला पे गए, चेक किया, ओके। अब ये एबीसीडी हो गया, इज इक्वल टू B4 प्लस C4 प्लस D4। और अब इसको ड्रैग करता हूँ, देख। तो जैसे ही मैं एक फार्मूला एक स्टेप नीचे आया, ये सब भी एक एक स्टेप नीचे आ गए। इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। बात समझ में आई? अब मुझे प्रॉफिट निकालना है, और प्रॉफिट का परसेंट यहां दिया है 5%। है ना। अब मैंने यहां लिखा कि 500 का इंटू दिस, है ना। क्या दे दिया इसने, 25 रुपए हो गए। अब मैं इसको यदि नीचे ट्रैक करता हूँ, 0 0 दे रहा है। अब हो क्या रहा है कि जब ये रख रहा हूं तो यहाँ ये वाली सेल सेलेक्ट है, यहाँ ये वाली सेल सेलेक्ट, पर जब नीचे गया तो ये वाली सेल यहाँ उतर गई, और ये वाली सेल भी नीचे उतर गई एक स्टेप। मैं चाहता हूं ये वाली सेल फिक्स रहे, ये नीचे नहीं आए, ये फिक्स हो जाए, और ये वाली सेल जरूर उतरे नीचे। तो ये वाली सेल के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ आया, और इसको फंक्शन F4 की से डॉलर लगा दूंगा, फंक्शन और F4 की। तो ये फ्रीज हो गई, अब मतलब आई के पहले भी डॉलर आ गया और टू के पहले भी डॉलर आ गया है, ये फ्रीज हो गई। अब मैं इसको एंटर करता हूँ, देख लो, और अब इसको ड्रैग करता हूँ। आप देखिए ये कर रहा हूँ तो ये फिक्स है, ये नहीं हिल रही, ये वाली नीचे आ रही। व्हाट इट, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट। तो सेल के दो रेफरेंस देखे, एक तो रिलेटिव रेफरेंस, जो चलता है, जहां जहां फॉर्मूला मूव होगा वो भी वहां वहां मूव होगा रेफरेंस। एक होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस जो फिक्स रहता है। ओके। तो ये मैंने चीजें आपको बताई, जैसे आप इधर आए तो भी ये तो हुआ, पर ये फिक्स है, ये नहीं हिलेगा अभी। व्हाट इट, ये समझ में आ गया। हाँ, गर्मी लग रही है सर। हाँ यार, ये पता नहीं क्यों। आज कॉलेज भी चले गया था ना, ऐसी तप रही थी। हमारी कॉलेज के पास भट्टी बन गई थी। अब आए, अब आए। तो ये अब मैंने दो चीजें समझी आज। कल मैं रिलेटिव रेफरेंस बताऊंगा, नहीं रिलेटिव तो बता दिए, एब्सोल्यूट बताया, मिक्स्ड रेफरेंस ना। कभी हमें कॉलम को फ्रिज करना पड़ता है, कभी रो को फ्रिज करना पड़ता है, कि अभी अपन ने पूरी सेल फ्रिज कर दी थी। मैं चाहता हूँ खाली कॉलम फ्रिज हो, रो नहीं हो, या रो फ्रिज हो कॉलम ना हो। तो वो अपन कल देखेंगे। क्या टॉपिक चल रहा था भैया अपना, बताएं। हाँ। हम्म। रिटर्न्स हो गया, इंफॉर्मेशन और फोटो स्पेशल हो गया सर। स्पेशल हो गया, नेमिंग रेंज नेमिंग हो गया, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग बता रहे थे आप। सॉर्टिंग का वो हो गया था फर्स्ट वाला। मैं बोला था लीडर इन बताऊंगा अच्छे से। सॉर्टिंग तो हो गया था हाँ मैंने। भाई। सॉर्टिंग हो गया। फिर चलिए शुरू कर रहे हैं अपना, कंटिन्यू कर रहे हैं सेशन ऑनलाइन। हेलो। हाँ सुना आपने?
आपने किसको लगाया? ठीक। देखिएगा, अब हम एडवांस फिल्टर की बात करेंगे। जनरली हम किसी शीट में फिल्टर लगाते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ फिल्टर लगा के पहले। सामान्य जो फिल्टर होता है, यदि मैं इस पे फिल्टर लगाना चाहूँ तो मैं डेटा टैब पे जाऊंगा और ये फिल्टर लगा हुआ है। ये फिल्टर लगा दिया मैंने। अब ये फिल्टर लग गया, सब पे बटन आ गए। अब मैंने यहां से मान लो फिल्टर पे मैंने इसमें खाली जीसी और एशियन ये दो चेक किए, तो अब डेटा कम हो जाएगा अपने आप। फिल्टर होके उतना ही आ रहा है। अब यहां मैं जाता हूं, यहाँ फिल्टर लग गया है। यहां पर मैं एप्स और ये ले रहा हूं। अब ये दो ही आ रहे हैं। यहाँ जीसी और एशियन, यहाँ फिल्टर लग चुका है। दूसरा फिल्टर इसके बाद यहाँ लगाया है। तो यहाँ भी फिल्टर लगा हुआ डॉट दे रहा है, यहाँ भी फिल्टर लगा हुआ डॉट। पर कारण क्या, चक्कर क्या हो रहा है कि ये इसी जगह पे डेटा को कम कर रहा है ना। तो मैं फिल्टर यदि हटाता हूं यहां से, तब ये फिल्टर हट गया। ठीक। अब एडवांस फिल्टर क्या करता है, एडवांस फिल्टर का जो शॉर्ट की होता है एल्ट ए क्यू, है ना। ये फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, जैसे अभी अपन कर रहे थे वहीं क्यों ही फिल्टर करना हो, तो अपन इस पर टिक रखेंगे एडवांस फिल्टर में। यदि अपन को कॉपी टू अनदर लोकेशन, किसी और लोकेशन पे लेके जाना है ना, तो अपन इस पे टिक करेंगे। और जो रेंज है जिसमें फिल्टर लगाना है वो यहाँ रखेंगे। क्राइटेरिया रेंज जिस आधार पे लगाना है वो यहाँ लिखेंगे। कॉपी कहाँ करके रखना है वहां ये यहाँ लिखेंगे। और यूनिक रिकॉर्ड्स यदि चाहिए तो वो यहाँ आएगा। तो ये अपन सब चीजें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली चीज मैं बताऊंगा यूनिक रिकॉर्ड्स, है ना। आपको यूनिक रिकॉर्ड्स लेना है। आपको इसके यूनिक रिकॉर्ड्स चाहिए। अब इसमें जीसी भी है, आईएन भी है, एनजे भी है। तो कौन कौन से डिफरेंट कैटेगरी है इसमें, ये पता करना, दैट इज कॉल्ड द यूनिक रिकॉर्ड। तो मैंने क्या किया, इस पे यहाँ क्लिक किया, कहीं भी रख दिया कर्सर, यहाँ रख दूं या यहाँ रख दूं खाली, और एल्ट ए कर दूं। तो ये इस प्रकार से पॉपअप आएगा मेरे पास। ठीक है। मैं कॉपी टू अनदर लोकेशन लेके जाऊंगा, पहली चीज। और मुझे पूरे टेबल से थोड़ी यूनिक रिकॉर्ड चाहिए, मुझे रिकॉर्ड चाहिए रीजन से। तो मैं इसको क्या करूंगा, बैक स्पेस करूंगा। बंद कर दे भाई मोबाइल थोड़ी देर। और खाली इसी कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, ओके, जिसका यूनिक रिकॉर्ड चाहिए। और इसके बाद मुझे कहाँ यूनिक रिकॉर्ड चाहिए, मैं कोई भी सेल जहां मुझे इसको प्रिंट करवाना है यहाँ करवाना है। ठीक है। कॉपी टू अनदर लोकेशन, जिस कॉलम का मुझे रिकॉर्ड चाहिए उसका पूरा रेंज सेलेक्ट करके लिख दिया। क्राइटेरिया रेंज इसमें नहीं लिखा जाता है यूनिक रिकॉर्ड जब करते हैं तो, है ना। अपन यहाँ क्लिक करेंगे यूनिक रिकॉर्ड। और अब मैं यहाँ पर आ गया यूनिक रिकॉर्ड, निकाल के दे दिए कि जीसी एन जे आई एन के आर ए सी एन। यदि मुझे इस कॉलम का चाहिए यूनिक रिकॉर्ड, है ना, फिर मैं एल्ट ए क्यू करूंगा। एल्ट ए क्यू, फ्री आया, कॉपी टू अनदर लोकेशन। अब मैं ये वाली रेंज सेलेक्ट करूंगा इस कॉलम की, समझिएगा ध्यान से, है ना। कंट्रोल बैक स्पेस करोगे, नहीं, टू कितना है, 28, हाँ, यहाँ से नहीं होगा बैक स्पेस। ठीक है। और यहाँ मुझे करना है जैसे इस पे रखा, अब मुझे ये चीज यहाँ चाहिए, और यूनिक। आगे यूनिक रिकॉर्ड्स। तो एडवांस फिल्टर से आप यूनिक रिकॉर्ड ला पा रहे हैं। और भी तरीके यूनिक रिकॉर्ड लाने के। एक तरीका है कि आपने इसको कॉपी किया पूरा, और यहां पर पेस्ट कर दिया।
पूरा कॉलम। और डेटा टेब पे गए, ये ये अलग अलग टेब है। आप अपने नाम का भी टेब बना सकते हो, जैसे मैंने साइफर का बनाया हुआ है, ये भी बताऊंगा आप। ठीक है, तो आप डेटा टेब पे जाएंगे और यहाँ डेटा टूल्स में ये जो क्रॉस वाला है, यहाँ देखिए रिमूव डुप्लीकेट्स आ रहा है लिखा हुआ। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ये बोलेगा हाँ रीजन को करना है, हाँ इसको करना है, ओके। ये भी इसने डुप्लीकेट यूनिक वैल्यूज दे दी, डुप्लीकेट हटा दी। एक तो ये तरीका है। एक तरीका मैंने आपको एडवांस फिल्टर वाला बताया, है ना। और एक तरीका और है फार्मूले वाला। यूनिक करके एक फार्मूला है। अब यहाँ क्या फॉन्ट है, वाइट। फॉन्ट को रंगना यूनिक। अब यूनिक में वो पूरी अरे दे दो जिसका चाहिए मुझे, मान लो एक प्रोडक्ट का चाहिए, है ना। और एंटर। देखिए दे दिया प्रोडक्ट का पूरा। गॉट इट। तो आप फंक्शन से भी यूज कर रहे हो, आप टूल भी यूज कर रहे हो, एडवांस फिल्टर भी टूल। तो आप यूनिक वैल्यूज निकाल सकते हो, पहली चीज तो एडवांस फिल्टर से। अभी अपन ने फिल्टर नहीं किया, ये फिल्टर क्या करा हमने, यूनिक वैल्यूज निकाल के लाए। अब आगे देखो, ये मेरा टेबल है पूरा, वही सेम टेबल जो पिछले पिछले उसमें था। मेरे को रीजन चाहिए अभी खाली जीसी, जीसी रीजन का डेटा चाहिए। जीसी रीजन का डेटा चाहिए मुझे खाली। अब मैं यहाँ फिल्टर नहीं लगाना चाहता हूँ, ये डेटा कम करे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ कहीं उस फिल्टर डेटा को मैं यहाँ प्रिंट करवा लूँ, जो भी फिल्टर हो क्या है, जीसी वाला खाली। तो देखिएगा, इस टेबल में मुझे कहीं कर्सर रखना पड़ेगा। एल टेक यू करूंगा। देखिए पूरी टेबल सेलेक्ट दिख रही है कि नहीं दिख रही है, चलता हुआ दिख रहा है ना। कॉपी टू अनदर लोकेशन, अब मुझे टेबल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली उसने। अब क्राइटेरिया की बात करेगा, तो क्राइटेरिया रेंज में आपका हेडर भी आना चाहिए और जो चीज फिल्टर करना है वो आना चाहिए। हेडर रीजन लिखा है, उसके नीचे फिल्टर क्या कर रहा हूँ, जीसी कर रहा हूँ। तो मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करूंगा शिफ्ट दबा के। क्लियर हो गया। और कॉपी टू किस लोकेशन पे चाहिए, तो मैं यहाँ पर वो लोकेशन डाल दूंगा, यहाँ दे दे भैया कॉपी कर, या यहाँ दे दे चल। अब यूनिक पे मैं नहीं करूंगा, यूनिक रिकॉर्ड थोड़ी चाहिए मुझे अब, यूनिक पे चेक नहीं करना है और ओके कर देना है। ये देखिए सब जीसी जीसी दे रहा है कि नहीं मुझे। ये टेबल वैसी की वैसी। आप किसी टेबल से किसी और सीट पे आपको लेके जाना तो आराम से जा सकते, कहीं भी कर सकते हो, उस सेल का रेफरेंस डाल दो उस सीट के, जैसे मैं आपको करके बताता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, जीसी के साथ आईएन का भी डेटा ले लेता हूँ। जीसी भी चाहिए, आईएन भी चाहिए। तो जब भी आप एक ही उसमें कर रहे हो तो आपको उसके नीचे लिखना, तो इसका मतलब था और जीसी और आईएन दोनों, है ना। और का मतलब होता है दोनों, या तो जीसी होगा या आईएन होगा या दोनों होंगे। और और एंड का मतलब होता है कोई एक, है ना। तो देखिएगा मैंने यहां रखा एल टेक यू, ये आ गया। मैंने एक नई सीट ओपन कर ली। एक सेकंड, इसको हटाना पड़ेगा मेरे को। मैं एक सीट ओपन कर रहा हूँ, ये सीट ओपन करी। हाँ या वापस एल टेक यू किया मैंने, है ना। कॉपी टू अनदर लोकेशन, मेरे पास रेंज ये पूरी है। क्राइटेरिया रेंज में डाल दूंगा इसमें, यहाँ से लेकर के यहाँ। ओके। और मुझे प्रिंट कहाँ करवाना है, मैं इस सीट पे गया, सॉरी इससे हटना था पहले। मैं इस सीट पे यहाँ सिंगल क्राइटेरिया पर एक बार और एल टेक यू, पूरी टेबल आ रही है, ठीक है। कॉपी टू अनदर लोकेशन कर दिया मैंने। क्राइटेरिया रेंज दोबारा से डाल देता हूँ ये,
ठीक है। और इसके बाद कॉपी टू पे कर्सर रख के मैं सीट वन पे गया, तो सीट वन का एड्रेस डाल दिया अब इसमें सेल सेलेक्ट करना है मुझे, ये सेल सेलेक्ट कर दी मैंने और ओके कर दिया। एक्टिव सीट पे ही देगा, इनएक्टिव सीट पे नहीं दे रहा है, यहाँ नहीं दे रहा है, सेम सीट पे देगा। ये एक्टिव सीट थी, उसी पे दी। अब यहाँ मुझे करना है यदि एल टेक यू, इस सीट पे चाहिए, अब ये सीट एक्टिव है ना। कॉपी टू अनदर लोकेशन, मैं इस सीट पे जा नहीं पाऊंगा, यहाँ से ये भी मना करेगा, यहाँ से नहीं जान देगा, तो उसी सीट पे अपन कहीं भी ले पाएंगे, अदर सीट पे नहीं ले पाएंगे। अब अदर सीट पे आपको लेके जाना है तो कैसे ले जाएंगे, बता रहा हूँ। इसको कॉपी करेंगे और अदर सीट पे पेस्ट करेंगे, या आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना पेस्ट करेंगे, उसी सीट पे कहीं ले लो। वो एक्टिव सीट पे ही फिल्टर लगाएगा, इनएक्टिव सीट पे फिल्टर नहीं लगाएगा। करंट, अभी तो एक क्राइटेरिया अपन ने लिया है, अब मैं दो क्राइटेरिया ले रहा हूँ, रीजन और प्रोडक्ट। भाई रीजन मुझे चाहिए एनजे और प्रोडक्ट चाहिए टेक, है ना। वापस मैंने यहाँ रखा एन टेक क्यू किया, ये आ गया, कॉपी टू अनदर लोकेशन, और ये तो ठीक है पूरी टेबल दे रहा है। अब मुझे क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंज क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। इसके बाद कहाँ पेस्ट करवाना है मुझे, इसको बैक स्पेस करूंगा, मुझे यहाँ पेस्ट करना, ओके, और ओके कर दी। देखिए एनजीओ टेक है। हम्म, मेन टेबल को आपके डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, इज इट क्लियर, है ना। तो इस प्रकार से अपन को करना है, ये सिंगल क्राइटेरिया के हिसाब से बताया था। अब मल्टी क्राइटेरिया की बात करूँ, थोड़ा सा टिपिकल होगा, ध्यान दीजिएगा। ये एजेंट के नाम है, ये अकाउंट टाइप है, ये ओपन बाय है, ये ब्रांच है, कस्टमर है, डेट है और अमाउंट है। डेट देखिएगा, डे मंथ ईयर है, यहाँ डेट क्या है, डे मंथ ईयर, डे मंथ ईयर। आपके इसमें देख लीजिएगा, मैंने उल्टी लिखी है जानबूझ के, 30 31 पहले है, बाद में बीच में है। डेट इधर, इस तरफ यहाँ इस मैंने, तरफ। हाँ, इस पे नहीं, टेबल पे नहीं, टेबल पे नहीं, इधर हाँ, कैसे लिखी, डे, डे फिर और उसको लिखना मंथ फिर डे फिर ईयर। उसको ठीक कर लो। डे को आगे लिखो फिर मंथ लिखो, फिर मैंने जानबूझ के किया कि यदि आपका फॉर्मेट चेंज होगा तो मैच नहीं करता, सेम फॉर्मेट होना चाहिए। डे मंथ ईयर है तो यहाँ भी डे मंथ ईयर होना चाहिए, नहीं तो वो गलत मैचिंग ये करेगा। ग्रेटर देन का साइन भी लगाना। हाँ ग्रेटर देन तो लगेगा, स्मॉलर देन ग्रेटर देन जो भी है वो तो लगेगा, है ना। वो मैंने जानबूझ के गलत इसलिए रखा है कि वो चीज आपको क्लियर कर पाऊँ एट द टाइम ऑफ, कि भाई इसको ठीक कर लो, नहीं तो आप करते रहोगे वो देगा ही नहीं आउटपुट। सर ये ग्रेटर देन लेस देन की नीड क्या है? मैं बता रहा हूँ, देखिएगा, अशोक कुमार का मुझे चाहिए सेविंग अकाउंट का ही रिकॉर्ड, वो भी न्यू अकाउंट रिकॉर्ड चाहिए, जो उसने नए सेविंग अकाउंट खुलवाए हैं, अशोक कुमार ने। और 1 जनवरी 2017 से 31 मई 2000 के बीच में जो अकाउंट खुलवाए उन्हीं का रिकॉर्ड चाहिए। कब से कब तक का चाहिए, 1 जनवरी 2017 से 31 मई 2017 के बीच का रिकॉर्ड चाहिए। तो फिल्टर कर रहा हूँ ना, ये अभी डेट वाइज ही फिल्टर कर रहा हूँ, है ना। और इसके बाद वो रिकॉर्ड चाहिए जिनमें अमाउंट 2000 से ज्यादा हो, ये तो अशोक कुमार का चाहिए। प्रवीण कुमार का मुझे IRA अकाउंट का चाहिए, जो रिटायर्ड लोगों के रहते हैं, उसमें भी नए अकाउंट का डेटा चाहिए, वो भी 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 तक का चाहिए, और वो 5000 से ज्यादा वाले अमाउंट चाहिए। और अब समझ में आया, है ना। तो मैं यहाँ से ये वाला हटाता हूँ। अभी ये वाला क्राइटेरिया ले रहा हूँ, फिर ये वाला, दोनों देखे देखिए। मैंने यहाँ कहीं कर्सर रखा, एल टेक यू किया, ये आ गया, पूरी टेबल सेलेक्ट हो रही है, देखिएगा पहले ध्यान दे दीजिएगा, पूरी टेबल सेलेक्ट होना चाहिए। हो रही, नहीं हो रही तो बैक स्पेस करके पूरी टेबल सेलेक्ट करना है आप। क्लियर, कॉपी टू अनदर लोकेशन, ये हमेशा क्लिक करना है। इसका फायदा वही है कि हम दूसरी लोकेशन पे इसको प्रिंट करवाएंगे, है ना। क्राइटेरिया
मैं दूंगा यहां से यहां तक। देखिए डेट कॉलम मेरे पास एक ही बार है, पर यहाँ डेट कितने बार लिखी मैंने? 2 बार। इज इट क्लियर? यहां से यहाँ। इसलिए एंड है। एंड यानी इसके बीच का ही होना चाहिए, दोनों कंपलसरी है। 1 जनवरी से ज्यादा का होना चाहिए और 31 मई से पहले का होना चाहिए। तो जब एंड आ गया, दोनों का कंडीशन कंपलसरी है, तो हम अगल बगल में कॉलम, कॉलम का नाम 2 बार लिखेंगे, अगल बगल में लिखेंगे। इज इट क्लियर? डेट में ही हो सकता है, नंबर में हो सकता है, ये चीज कैटेगरी में तो हो नहीं सकता, है ना? और कहाँ प्रिंट करना है मुझे? मुझे यहाँ प्रिंट करना है। ओके, और ओके कर देता हूँ। क्यों नहीं दिया? नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा फिल्टर करके मुझे। अब मुझे यहाँ देखना पड़ेगा। 8 3 14 4, 10 17 4, सब कुछ सही है। सब कुछ सही है। देखिए, हम्म, दे देगा। मैंने अशोक कुमार की थी बस। है, ना, अशोक कुमार की ही थी। प्रवीण कुमार का होगा ही नहीं कोई। 1 से 31 के बीच में 5,000 से ज्यादा का अमाउंट क्या, अच्छा। इसलिए नहीं देगा वो। 2000 वाला था, पहले आपने 2000 लिखा था। हाँ। कर दो 2000। हाँ, 2,000 कर दो तो आ जाएगा। एक बार और कर दो, कहीं मेरे को समझाने में इधर उधर रेफरेंस गलत हो गया होगा। LTQ, ये पूरा आ गया। कॉपी टू अनदर लोकेशन, मेरा क्राइटेरिया ये हो गया, ये ठीक है। लोकेशन में ये वाली देता हूँ, देखता हूँ क्यों नहीं करेगा। कर देना चाहिए इसको, अभी भी नहीं दे रहा है। रीजन देख रहे हैं क्या है? ओपन बाय ब्रांच कस्टमर डेट अमाउंट। ये टाइप क्या है? कस्टम। ये टाइप डेट है। नहीं, अशोक कुमार की है 2000 तक। 1 सेकंड। तो मेरा सेव क्राइटेरिया में आ रहा है। हम्म, आ रहा है मेरा। आ जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं। डेट हुआ। तो उसकी वजह से तो नहीं हो रहा, मतलब मैंने इसको पहले टेबल बनाया है। हम्म, वो वाली लिस्ट को पहले मैंने टेबल बनाया है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं दूसरी चीज फॉर्मेटिंग की कर लेना है, डेट का फॉर्मेट सही होना चाहिए। देखते हैं। इमिग्रेंट तो नहीं डालता प्लीज क्राइटेरिया। ठीक है। ये नेमिंग नहीं डालने का चक्कर ये हो क्या, नेमिंग नहीं डला हुआ है यहाँ, इसलिए नहीं दे रहा।
नेमिंग रेंज हटाऊंगा मैं। वो नेमिंग रेंज डाला हुआ है मैंने, डोंट वरी। किसी कारण से डाला था मैंने, समझा नहीं। चलो। वो क्या बोलते हैं, डॉक्टर ऑर्थो ले ले, ग्रीन वाला। हम्म। वही वही जो अपन ग्रीन वाला लेते हैं। अच्छा, और वो अमृत धारा ले लेना, बड़ी वाली। सेविंग्स कर देंगे तो आ जाएगा। अब देखिएगा, अपन करके देखते हैं, वो जाना चाहिए। अब दे रहा है। अभी भी नहीं दिया मुझे। टेबल बना के देखो एक बार। नहीं, टेबल की जरूरत नहीं पड़े, बिना टेबल के भी मेरे ऊपर। देता है। वही मैं देख रहा हूँ क्या लिखा है। होता है, डेट वाले में दिक्कत आती है क्या। डेट वाले इशू कर रहा है, इसका देखिए ये फॉर्मेट। फॉर्मेट अभी चेक कर लेंगे, मैं अभी बता देता हूँ, दूसरा वाला पहले कर लेते हैं, वो भी बता दूसरे देता हूँ। पर सही आ रहा था। तो दूसरे में तो सही आ गया, बिना डेट वाले में तो कोई दिक्कत ही। नहीं नहीं, ये जो डेट में नवंबर दिसंबर लिखा है ना, हम्म। उसमें मेरा सही आ रहा था। बताता हूँ आप क्या फॉर्मेट में क्या चीज देखी है। ये ले लिया मैंने, इस वाले के क्राइटेरिया के हिसाब से करता हूँ। यहाँ दे देता हूँ, दे दिया हाँ ये वाला। इसमें क्योंकि डेट वाला मामला नहीं है इधर, क्राइटेरिया में डेट नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं करा है इसलिए। यहाँ क्राइटेरिया में मैं डेट दे रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, डेट है फॉर्मेट। यहाँ भी डेट है ना। यहाँ भी डेट है, यहाँ भी डेट है। और इसका ये फॉर्मेट भी डेट का देख रहा हूँ, तो ये बता रहा है 31/3/2017, 31/3/2017, है ना। फॉर्मेट वही दे रहा है, कोई इशू नहीं है। यहाँ मैं देख रहा हूँ, यहाँ ये दे रहा है, हाइफन है। यहाँ क्या है, यहाँ स्लेश था, है ना। है। आप उधर देखिएगा, वहां ऊपर कस्टम लिख रहा होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ कस्टम दे रहा होगा, देखा कहाँ पे सर? यहाँ पे होम टेब में। कस्टम हाँ। क्या दे रहे हैं, डेट दे रहे हैं। मेरे हैं। पुराना वाला वर्जन है, उसमें कस्टम नहीं आएगा। और ये वाले में, दोनों में डेट दे रहा है ये। हाँ डेट ही दे रहा है। दोनों में डेट। दोनों में डेट दे रहा है, और दोनों में फॉरवर्ड से लेस है। हाँ। दोनों में फॉरवर्ड से लेस है। सीन तो है। देना चाहिए फिर इसको। नहीं, गड़बड़ है। क्या? एक सेकंड। फॉर्मेट में डेट पे दे। डेट। सेम तो है अपने में। एक सेकंड। इसमें ब्रांच वांच वाला भी दिया आपने ऊपर में। तो ये वाला सही ना, और से ऐसा देखिए वो। यहाँ नहीं यार, उल्टा दे रहा है ये 23/11/2017 है एड्रेस में। बता तो रहा है कि मंथ, मंथ डेट मंथ ईयर डेट आना ईयर है। चाहिए। उधर डेट यहाँ आना पर चेंज है चाहिए। ना लफड़ा, यहाँ चेंज है, यहाँ गड़बड़ कर रहा है ये मंथ
डे और ईयर दे रहा है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं, यदि 31 को मैं दिखाऊं तो यहाँ अलग आ रहा है, तो या तो आप इसको चेंज कर दो, इसका मंथ इधर कर दो, 5 इधर लिख दो इसमें, ठीक है। आपने उस समय वही मैंने कहा ना, वो लफड़ा वही रहता है, डेट वाला बड़ा संभाल के करना पड़ता है। तो मेरे में कैसे आ रहा है फिर ये? भाई तुम्हारे उसमें सेम होगा भाई फॉर्मेट, क्या ये 31 का 3 हो जाएगा, अब आ जाएगा आराम से। वही डेट का फॉर्मेट अपन वहां देख रहे हैं, पर एड्रेस बार में चेक नहीं कर रहे, एड्रेस बार में अलग फॉर्मेट दे रहे हैं। सामने दिख कुछ और रहा है और बैक एंड में कुछ और है, एक एक का तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, है ना। एक एक में तो कोई मतलब ही नहीं है, एक ही एक रहना है दोनों, चाहे मंथ हो यही है। अब देखिए, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ये डेट वाला फॉर्मेट है ना सबसे, इसी में नहीं, किसी भी टूल में हम लोग जब डिप्लॉयमेंट करते हैं कोई चीज, तो डेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है एडजस्ट करने में। जैसे गूगल शीट से हम लोग डाल रहे हैं हमारे डैशबोर्ड पे, पावर बीआई के, पावर बीआई में मंथ डे ईयर चलता है, और गूगल शीट पे आपका चल रहा है डे मंथ ईयर, मैच ही नहीं करेगा, वो डेटा ही नहीं फैच करेगा वहां से। फॉर्मेट सेम होगा तो ही डेटा चेक कैच करता है हमेशा। तो वो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि फॉर्मेट सेम है कि नहीं है, नहीं तो परेशान होते रहते हैं। अब देखिएगा, अब मैं इसमें यहां से ले रहा हूं यहां तक, ओके, और कॉपी टू लोकेशन दे रहा हूं ये, ओके, आ गया, ठीक है। ये देखिएगा, ये जो था 1 जनवरी 2017, 31 मई 2017 तक का, किसका, अशोक कुमार का। तो अशोक कुमार का देखिए, ये अप्रैल का भी डेटा दे रहे हैं, पर इसका खाली क्या था, प्रवीण कुमार का 31 मार्च तक का था, है ना। तो प्रवीण कुमार का 31 मार्च के पहले का ही देगा, उसके बाद का डेटा, ओके। तो ये फॉर्मेट यदि डेट के आपके सेम नहीं है तो दिक्कत करेगा, फॉर्मेट सेम होंगे तो दिक्कत नहीं करेगा। एक्चुअली मैंने पहले फॉर्मेट यहाँ बदला हुआ था, वो मैंने जब दोबारा चेंज किया ना तो वो चेंज हो गया वहां से, ठीक है, क्लियर हो गया। तो मल्टी क्राइटेरिया में आप इस प्रकार से करेंगे, और भी मैं बताता हूँ एक और करके, आप ये समझ में आएंगे आप। देखते गए, अशोक कुमार के सेविंग अकाउंट न्यू अकाउंट्स ब्रांच दे दिया वेस्ट साइड, इस तारीख से इस तारीख तक 2000 से ज्यादा, ये मैंने ये दिया हुआ है। ये अब यहाँ पे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, मंथ पहले, क्योंकि वहां मेरी मेन टेबल में तो वही फॉर्मेट है जहां से उठाऊंगा मैं, तो सेम फॉर्मेट यहाँ चाहिए मुझको। तो यहाँ क्या किया मैंने, 05/31, ओके, यहाँ भी 05, और ये 31, फॉर्मेट दोनों जगह सेम होना चाहिए और कुछ भी नहीं है इसमें। 03 और 31, ओके। प्रवीण कुमार का आईआरए अकाउंट का नॉर्थ काउंटी का पूरा डेटा चाहिए, ये तो कोई मैंने डेट के क्राइटेरिया नहीं डाले, ब्लैंक छोड़ दूंगा। यहाँ मुझे अमाउंट का कोई क्राइटेरिया नहीं चाहिए, अशोक कुमार ने जो सेविंग अकाउंट खोले सेंट्रल ब्रांच में, उससे अमाउंट से कोई लेना देना नहीं मुझे, पर जो उसने वेस्ट साइड में खोले वहां मुझे 2000 से ज्यादा वाली डेटा चाहिए। आप कुछ भी अपने जितने क्राइटेरिया डाल, अब इतने आप यदि उसी फिल्टर पे उसी पे लगा के करोगे तो परेशान हो जाओगे। क्या क्या क्राइटेरिया, एक आधे क्राइटेरिया भूल जाओ, हर कॉलम पे ट्रैक कर करके क्राइटेरिया कितने लोगे, जो ट्रेडिशनल मेथड है फिल्टर का। यहाँ तो आपके क्राइटेरिया लिखे हुए हैं, तो आपको समझ में आ रहा है क्या क्राइटेरिया से आ रहा है डेटा, एक क्लिक कर दिया। है ना। तो वापस गए अपन, एल टेक यू, ये आ गया, यहाँ आ गए, कॉपी टू अनदर लोकेशन,
क्राइटेरिया रेंज ये लूंगा यहां तक। और कहाँ पेस्ट करना है मुझे? यहाँ। ये देखिए अब पूरा आ गया सो। आ गया। तो डेट फॉर्मेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेट फॉर्मेट चेक करने के लिए जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ देखो यहाँ क्या दे रहा है। और ऐसी तारीख लो जो 12 से ज्यादा हो, क्योंकि भाई 7वां महीना भी हो सकता है, 7वां तारीख भी हो सकती है। तो अगर वो अपन रियल तो लाइफ में अपन 12 से कम। जैसे ये लेता हूं, ये लिया तो 11 यहाँ दे रहा है ना। और मैं और बड़ी नंबर पे जाऊंगा कहीं पे, जैसे 28 वाले दिए, 28 बीच में दे रहा है, मतलब डे बीच में आ रहा है, मंथ पहले आ रहा है। तो जहां तारीख 12 तारीख से ज्यादा होगी वही लोकेशन बताइए ना कहाँ पे। 12 तक तो महीने भी होते हैं और तारीख भी होती है, पर 12 के बाद मंथ तो नहीं होते ना। तो ऐसी तारीख सिलेक्ट करो। तो सर ये रियल लाइफ एग्जांपल में गड़बड़ नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? क्यों 12 से कम हुआ रियल लाइफ में, तो फिर तो कंफ्यूजन बहुत सारा हो गया। क्या चीज? मतलब डेट का। तभी तो बोल रहा हूँ बड़ी डेट लेके चेक करो। उसका कहना ऐसा है, मान लो डेट ही 12 तक का ही डाटा है अपने, 12 तारीख तक। वो भी कंफ्यूजन पूरा रहेगा ऐसे। आप उसके नीचे एक डेट डाल दो बड़ी वाली, एक आध कॉलम में, ऊपर से और उसको उससे चेक कर लो। वो बस वो कर सकते हो आप, है ना। एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करते हैं। नहीं उसी कॉलम में उसी नीचे डाल दो। के नीचे एक तो डाल नीचे दूंगा डाल दो बस। एक, अच्छा। और चेक कर लो पहले। इज इट क्लियर? ठीक। तो वो बता दे, क्योंकि तो पूरे भी अप्लाई हो रहा है ना। हाँ। ठीक। समझ में आ गया ये फिल्टर। अब सबसे बड़ा मेन काम इस फिल्टर का क्या होता है मैं बताऊंगा। अब देखिएगा, फॉर्मूला भी अप्लाई होता है इसमें। एडवांस फिल्टर में फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो क्राइटेरिया में। अभी तक तो हम वैल्यू अप्लाई कर रहे थे क्राइटेरिया में, इतने से ज्यादा इतने से कम फलाना वेस्ट साइड वगैरह। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करके बताता हूँ। ये कोड है, ये एम्प्लॉय का नाम है, ये बिल अमाउंट है, ये पेड अमाउंट है। यहाँ तो बराबर है, तो इसका ड्यू अमाउंट कुछ भी नहीं मेरे ऊपर। तब यहाँ पर 983 है, 500 रुपये, इस पे कितना ड्यू है मेरा? 383 रुपीज का ड्यू है इसमें मेरा। ओके। बिल अमाउंट 3, यहाँ इसका कोई ड्यू नहीं है, इसका कोई ड्यू नहीं है। ऐसे ही आप देखेंगे कुछ एक लोगों का ड्यू है। ओके। तो मुझे वो लोगों की लिस्ट चाहिए इसमें से जिनका कुछ पेमेंट ड्यू है। मान लो मेरे स्टूडेंट की लिस्ट है, तो मुझे उन लोगों उन स्टूडेंट के नाम चाहिए जिनका अमाउंट ड्यू है और कितना अमाउंट ड्यू है, वो लिस्ट चाहिए मुझे निकाल के। ठीक है ना। यहाँ मान लो फीस लिखी हुई है, यहाँ पेड अमाउंट आ रहा है पूरा अभी तक जो दिया है, तो किन किन का कितना ड्यू है ये पता करना। वही फिल्टर करके चाहिए। देखिए कैसे होगा। इसमें हम क्या करते हैं, एक्सेल को थोड़ा सा बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि सेकंड रो से ही चालू हो रहा है ये सब। फर्स्ट रो में तो हेडर है, सेकंड रो में मैंने एक फॉर्मूला लगाया, C2 इज ग्रेटर देन D2। C2 यदि D2 से ज्यादा हो तो ये ट्रू होगा, यदि अमाउंट ज्यादा होगा। यदि बराबर होगा तो क्या आएगा, फॉल्स देगा ये। या कम होगा तो भी फॉल्स देगा, कम तो होने से रहा। या तो पूरा पेड किया है या कुछ बचा हुआ है, ज्यादा थोड़ी पे कर देगा कोई। गॉट इट। तो यदि ये फॉल्स है तो वो यहाँ लिस्ट में नहीं देगा मुझे उसका नाम। ट्रू होगा उसी का नाम देगा। क्राइटेरिया का मतलब ही यही होता है, ट्रू फॉल्स वाला। गॉट इट। तो मैंने ये फार्मूला यहाँ लगा दिया और सेकंड रो के पैरेलल लगाया है। और ये रिलेटिव रेफरेंस है, मतलब जैसे जैसे ये नीचे जाके ढूंढेगा सब। जब मैं एडवांस फिल्टर में लगाऊंगा इसको, C3 में जाएगा, D3 में जाएगा, यहाँ चेक करेगा, यहाँ चेक करेगा, यहाँ चेक करेगा, जहां जहां ट्रू होगा उसकी मुझे वैल्यू उठा के फिल्टर करके दे देगा। फॉर्मूले को मैं क्राइटेरिया की तरह यूज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा।
C2 ग्रेटर देन D2 फॉर्मूले को क्राइटेरिया की तरह यूज कर रहा हूं। अब क्राइटेरिया जब भी यूज करता हूं तो आपने देखा है ना, यहां पे हेडर देना जरूरी है। बिना हेडर के क्राइटेरिया लेगा ही। व्हाट माई पॉइंट, लेगा क्या? मैंने इसको बेवकूफ बनाया थोड़ा सा। मैं जब सिलेक्ट करूंगा ना, इन दोनों सेल को सिलेक्ट करूँ, तो ये क्या समझेगा, ऊपर वाली सेल हेडर है। इसको बेवकूफ बनाऊंगा, कुछ लिखा नहीं मैंने। मैंने कलर इसलिए कर दिया कि आपको समझ में आए। इज इट क्लियर? क्राइटेरिया में मैं ये दोनों सिलेक्ट करूंगा, तो उसको बेवकूफ बना दूंगा, ऊपर हेडर है, और वो काम कर देगा मेरा। ये टेक्निक होती है। एल टेक यू, पूरी टेबल सेलेक्ट हो गई। कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्राइटेरिया में इसको यूज करूंगा। जहां फार्मूला लिखा है उसके ऊपर की भी एक सेल चाहिए मुझे हेडर के लिए, तो उसको लगेगी हेडर है ना। और कहाँ प्रिंट कराना है मुझे? मुझे यहां प्रिंट कराना है। ओके, और मैं ओके कर देता हूं। देखिएगा, इसका वीडियो है, डिफरेंस है, इसमें भी डिफरेंस है, इसमें भी डिफरेंस है, इसमें भी डिफरेंस है। उन लोगों की लिस्ट ला दी जिनका अमाउंट ड्यू है। मैंने क्या रखा, क्राइटेरिया में फॉर्मूला रखा एक प्रकार से। हाँ। तो ये फॉर्मूले पे भी काम करता है एडवांस फिल्टर। ठीक है, बिना किसी उसके मैंने निकाल लिया उसको कि फिल्टर करके दे दी। नहीं तो आप इस वाले फिल्टर से ला सकते थे क्या? ये इससे बड़ा है, ला ही नहीं सकते। इसमें फिल्टर अलग लगता है, इसमें फिल्टर अलग अलग। ला सकते हो क्या? लगाना पड़ता दोनों पे फिल्टर अलग लगते तो वो कॉम्बिनेशन आती ना, ग्रेटर देन स्मॉल देन का। है। पर मैंने फॉर्मूले से वो कॉम्बिनेशन बनाया है यहाँ, उस फॉर्मूले पे अप्लाई कर दिया, तो ये मुझे दे रहा है एडवांस फिल्टर। अंडरस्टैंड? आगे समझ में? तो ये एडवांस फिल्टर आज अपन ने देखा। इसको थोड़ी प्रैक्टिस करना है, कल आप लोगों को सीट वगैरह शेयर हो जाएगी, ड्राइव लिंक वगैरह मैडम कर देंगे। तो फिर आप ये सीट डाउनलोड कर लीजिएगा अपने लैपटॉप में, और फिर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जैसे ये लोग करते हैं वैसे आपको करना है साथ में। और जहां भी दिक्कत हो आप पूछते जाए। ऑटो फिल्टर, एडवांस फिल्टर तो हमने देख लिया, है ना। ऑटो फिल्टर में नॉर्मल फिल्टर होता है, कस्टम फिल्टर, वाइट कार्ड फिल्टर होता है, शो ओनली न्यूमेरिक वैल्यू, शो ओनली टेक्स्ट वैल्यू, शो ओनली स्पेशल कैरेक्टर, कलर, बोल्ड, इटैलिक वगैरह। इतने तरीके से हम फिल्टर करके ला सकते हैं चीजों। पर हम मेन मेन चीजें देखेंगे, नॉर्मल फिल्टर की बात करेंगे। तो नॉर्मल फिल्टर तो आप सबने देखा ही है, जो ऊपर लगाते हैं अपन, है ना। आप यहां से भी जा सकते हैं, राइट क्लिक करके ये फिल्टर ऑप्शन, फिल्टर बाय सिलेक्टेड वैल्यू फिल्टर सेल्स वगैरह। ये आप सबसे बेस्ट तरीका मैं ये मानता हूँ, यहाँ से फिल्टर लो। ठीक है, ये तो नॉर्मल फिल्टर से आप ले सकते हैं। तो नॉर्मल फिल्टर तो बताने की जरूरत नहीं है ना। अब कस्टम फिल्टर की बात करते हैं। देखिएगा, यहाँ मैंने कोई डेटा दिया हुआ है। यहाँ आपको एक रो और इंसर्ट करता हूँ, एक कॉलम और इंसर्ट करता हूँ, तो आपको ये दिखेगा प्रॉपर। ये दिख रहा है वो आपको? इसको थोड़ा सा, ये डेटा करके है ना, दिख रहा है? तो भाई, यहाँ मैंने स्पेशल कैरेक्टर दिए हुए हैं बहुत सारे, दिए। अब यहाँ पर मैं फाइंड करूंगा, अभी फिल्टर नहीं लगा रहा हूँ, फाइंड करूँ, है ना। तो फाइंड के लिए मेरे पास एक तरीका, तो फाइंड यहाँ है, फाइंड रिप्लेस। मैंने फाइंड किया, ये आया, सेम आया है, यहाँ दे रखा है। फाइंड मुझे करना है इसके अंदर
एस्ट्रिक फाइंड करना है, या मैं मान लो फॉरवर्ड स्लेश फाइंड करता हूं पहले। फॉरवर्ड स्लेश लिखा मैंने और नेक्स्ट किया मैंने, तो फॉरवर्ड स्लेश पे आया ये, है ना। फिर नेक्स्ट किया, फिर फॉरवर्ड स्लेश पे गया, और इट, क्यों भाई, तो फॉरवर्ड स्लेश पे ही जा रहा है ना, नेक्स्ट करूंगा फिर फॉरवर्ड स्लेश पे जाए, हो रहा है ना। इज इट क्लियर। अब मैं क्या करता हूं, फॉरवर्ड स्लेश की जगह मैं बोलता हूं इसको कि एस्टिक ढूंढ। एस्टिक मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज होता है सिंबल। मैं इसको, यहाँ एस्टिक भी है बहुत सारे, है ना। मैंने फाइंड नेक्स्ट किया, कहाँ गया, फिर किया, फिर किया, फिर किया, हर एक को सेलेक्ट कर रहा है, एस्टिक को नहीं कर रहा है, सभी को कर रहा है। जबकि फॉरवर्ड स्लेश किया तो फॉरवर्ड स्लेश ही सिलेक्ट कर रहा था, कर रहा था। अब यदि, क्योंकि एस्टिक और क्वेश्चन मार्क, ये दोनों चीज जो है, ये वाइल्ड कार्ड है। वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है ना बिग बॉस में, ये वही है, वाइल्ड कार्ड है। हमें कोई चीज ढूंढना, हमें आधे अधूरी याद हो, किसी का नाम, शुरू का नाम याद है हमें, राम, अब रमेश था या क्या था, तो आर ए एम लिख के एस्ट्रिक लगा दूंगा, तो जितने भी आर ए एम से रिलेटेड नाम होंगे वो निकाल के दे देगा वो। आर ए एम जिनके पहले होगा, और बाद में कुछ भी हो सकता है, एस्ट्रिक वो काम करता है। क्वेश्चन मार्क प्लेस होल्डर है ना। अब कोई नाम मुझे याद है पर बीच के दो लेटर याद नहीं आ रहे हैं, तो मैं पहला लेटर जो मुझे याद है वो लिखा, फिर दो क्वेश्चन मार्क लगा के बाकी के लेटर मुझे याद है वो लिख दिए। तो ऐसा उसको जहां भी पैटर्न मिलेगा कि जहां पहला लेटर और बाद के जो लेटर आपने लिखे हैं और उसके बीच में दो लेटर हैं, वो पूरे निकाल के ला देगा। तो वो दो लेटर जो आप भूल रहे थे वो उसमें देख के समझ लो आप कौन सा है ये। जो क्वेश्चन मार्क प्लेस होल्डर है, जिस प्लेस पर रखोगे उस प्लेस को वो, उसमें जो कुछ भी होगा वो उठा के ले आएगा। एस्ट्रिक क्या है, पूरा ले आएगा, आगे रखोगे तो आगे का भी ले आएगा, पीछे रखोगे एस्ट्रिक किसी लेटर के तो वो पीछे का भी है। ये एस्ट्रिक का काम होता है ना। तो ये दोनों वाइल्ड कार्ड हैं। अब वाइल्ड कार्ड यदि यहाँ दिए हुए, हमें वाइल्ड कार्ड ढूंढना है, एस्ट्रिक ढूंढना है, क्वेश्चन मार्क ढूंढना है, ये तो है स्पेशल कैरेक्टर। तो आप क्या करोगे, आप टिल्ड लगाओगे। जैसे मैं ये पहले इसको सिलेक्ट करना हो तो यहाँ रख दिया मैंने, और यहाँ लगाया टिल्ड। टिल्ड यहाँ मिलता है एस्केप बटन के नीचे शिफ्ट दबा के, और फिर एस्ट्रिक लिखूंगा, फाइंड, फाइंड। ये इधर दे रही है, देखो यहाँ यहाँ है एस्ट्रिक, यहाँ एस्ट्रिक यहाँ फाइंड कर रहा है वो, एक्चुअली मैंने यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखना, कहाँ और भी कहीं है क्या। ये 13। 13 को इसलिए कर रहा होगा, वहीं एस्ट्रिक है। सर वो कैसे आया था? एस्ट्रिक, नहीं देखिए अलग स्ट्रिक पे जा रहा है। नहीं, ये फाइंड एंड रिप्लेस वाला। फाइंड रिप्लेस यहाँ पे मिलेगा ना, होम टेब पे लास्ट में फाइंड सेलेक्ट वाले पे। देखिएगा ये एस्ट्रिक पे है ना अभी, मैं इसको नेक्स्ट दबाऊंगा तो कहाँ जाएगा, देखिएगा एस्ट्रिक पे गया है। फिर नेक्स्ट दबाया तो कहाँ गया, एस्ट्रिक पे। टिल्ड लगा दे, ऐसे क्वेश्चन मार्क जो है वो भी टिल्ड लगा के लिख दूंगा। वो भी वाइल्ड कार्ड है ना, क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। नहीं तो क्वेश्चन मार्क वो सभी को ले रहा है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है सभी लेटर, एस्ट्रिक का मतलब ये होता है सभी लेटर, वाइल्ड कार्ड है। तो वो उस प्रकार से नहीं लगता, सभी लेटर ले लेगा दोनों में। तो आप टिल्ड लगा के लिखेंगे तो पर्टिकुलर उसी कैरेक्टर को चूज करें। समझ में आया। ये तो मैंने एक फाइन बताया, फिल्टर नहीं है, वाइल्ड कार्ड फिल्टर में अब बताऊंगा इसके बाद। ये वाइल्ड कार्ड फिल्टर देखिएगा। अब मैं वाइल्ड कार्ड फिल्टर आपको बता रहा हूं। मैं यहीं से जाऊंगा, नॉर्मल फिल्टर पे गया,
टेक्स्ट फिल्टर इक्वल्स एंड्स कंटेंस, जिस फिल्टर में के ए है, मतलब जिस है के अंदर के है ना, और यदि मैं इसको ओके करता हूं, देखिए क्या ये कंटेंस है अभी, यहां मैं स्टार्ट विद भी कर सकता हूं, बिगिंस विद के से जितने नाम होंगे सब ढूंढ दिए उसने, ढूंढ दिए, कबीर, कपिल, करिश्मा, कादर, क्लियर कर दिया फिल्टर मैंने। इसी प्रकार आर से एंड वाले नाम चाहिए मुझे, तो मैं एंड विद पे चले जाऊंगा टेक्स्ट फिल्टर में, एंड्स विद आर। ओके, तो ये मुझे सब नाम आर से एंड हुए, क्लियर, क्लियर किया। अब मैं एक बात करता हूं, टेक्स्ट फिल्टर में कंटेंट्स पे आऊंगा वापस, बिगिन और एंड पे नहीं आ, कंटेंट्स पे आया, यहां पर मैं बिगिन लूंगा, बिगिंस विद के, और एंड करूंगा, एंड यानी दोनों कंपलसरी हो जाएगा, एंड कर देता हूं, एंड एंड विद आर, ए से चालू और आर पे एंड हो, ऐसा लेटर ढूंढे, ऐसे नाम, कबीर, करिश्मा, करिश्मा, ठीक है, इज इट क्लियर। यहां देखिए, यूज क्वेश्चन मार्क टू रिप्रेजेंट एनी सिंगल कैरेक्टर, और यूज एस्ट्रिक टू रिप्रेजेंट एनी सीरीज ऑफ कैरेक्टर। अब मुझे पर्टिकुलर वही नाम ढूंढना है, कबीर, कबीर ही ढूंढना है। कैसे ढूंढूंगा देखिएगा, पहले मैं इसको अनफिल्टर कर दूं, अभी तो के से चालू होने वाले में सब नाम बता रहा था, है ना, तो मैं यहाँ गया, टेक्स्ट फिल्टर कुछ भी ले लूंगा मैं, बेगेंस वगैरह कुछ भी ले सकता हूँ, है ना, इसमें एक काम करना हूँ, कस्टम पे भी जा सकता हूँ, कस्टम ऑटो फिल्टर, बिगिन बिगिन नहीं दे रहा हूँ मैं, कस्टम ले रहा हूँ, है ना, मैं कंटेंस ही ले लेता हूँ, के ए, कबीर में कितने लेटर है, 5, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, पर ये नहीं दे रहा, पूरा ही देगा ये, कबीर, जबकि इसको क्या देना चाहिए था मुझे, कबीर देना था, कपिल भी दे रहा है, 3 लेटर है इसलिए, करिश्मा नहीं देना था इसको मुझे, पर ये दे रहा है, इसमें कुछ है ग्लिच, देखता हूँ मैं इसमें, आना कि आ तो जाना चाहिए था टेक्स्ट फिल्टर में। सर, हम्म। ये जो अपन इसको मतलब सिलेक्ट करके कर रहे हैं, हम्म। वही चीज अपन इक्वल टू फाइंड लगा के नहीं कर सकते, एस्टेरिस्क से क्वेश्चन मार्क लगा के? तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया अपन ने, इक्वल्स टू और फाइंड, कर सकते हैं, उसमें भी एस्टेरिस्क से क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे। इक्वल टू फाइंड, फाइंड टेक्स्ट, हाँ। हाँ से पर ये दिन सिंगल टेस्ट देना पड़ेगा आपको, मल्टीपल रेंज नहीं दे पाओगे आप इसमें। एब्सोल्यूट डिफरेंस कर सकते हो सीधा, वो उधर नहीं जाएगा तो हैं? खड़ा सीधे नीचे चला जाएगा। पर है, काउंट देगा ना, तो काउंट फाइंड तो वो बताएगा ना कितने नंबर,
सिर्फ नंबर होता है ना? लोकेशन बताएगा ना, तो मैं ये नहीं बता सकता। ये थोड़ी बताएगा, वो लोकेशन बताएगा उसकी। जैसे मैं यहाँ पूछता हूँ इससे पी कहाँ है ना, पी कहाँ है किसमें, इसमें, ठीक। पी की लोकेशन देगा मुझे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 की लोकेशन सीरीज देगा। में वर्ड नहीं वो फाइंड वर्ड थोड़ी निकाल के लोकेशन देगा आप। फाइंड, ये वाला फाइंड लोकेशन देता है फंक्शन, और करना जो ये। टूल से फाइंड लेते हैं वो आपको चीजें सर्च करके देगा, ठीक है ना। बस ये डिफरेंस होता है इसमें। ये लोकेशन वाला तो यूज नहीं होता ना कभी। नहीं, ये तो वहां यूज होता है टेक्स्ट में, करो तो था पन्ने पे, हाँ वो स्टार्टिंग में क्या। उसमें यूज होता है वो, मिड लेफ्ट में। हाँ। अब देखिएगा यहाँ पर मैं इस फिल्टर को हटा रहा हूँ पहले, यहाँ लेटर भी है, नंबर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है। मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसमें ढूंढना है खाली नंबर, नंबर चाहिए फिल्टर पर। भाई यहाँ देखिए ना, लेटर भी है ना इसमें, हाँ। और कैरेक्टर भी है, दूसरे स्पेशल कैरेक्टर, पैरेंथेसिस है, ये डॉट है ना, कुछ ब्लैंक भी है। तो इसमें मुझे नंबर चाहिए, तो क्या करेंगे हम, कस्टम फिल्टर पे जाएंगे, कस्टम फिल्टर पे इज ग्रेटर देन -9e+307 लिखना है। ये नंबर क्या है मालूम है, इतने डिजिट तक का डेटा एक सेल में आ सकता है। ई का मतलब है 10⁻307, 10⁻307, मतलब 10 के बाद 306 जीरो, कितनी बड़ी संख्या होगी। 10 के बाद 306 जीरो लगाओगे, मतलब अरब खरब सरब साला कोई हमारे पास उसके लिए शब्द ही नहीं है, है? डेटा अवेलेबल है। किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा कि उसको क्या बोलेंगे, शंख पुष्प ये सब तो है जो में, उसके बाद तो है ही नहीं ना। हाँ, ये तो 306, मतलब क्या हो गया। correct, yes। तो इतना बड़ा एक सेल एक्सेल की इतना बड़ा नंबर स्टोर कर सकते, आप सोचो कितनी पावरफुल सेल बनाई है इन्होंने, ठीक है ना। तो इस ग्रेटर देन दिस, माइनस से मतलब इससे बड़ा हो, ये सबसे छोटा नंबर होगा, नेगेटिव में इतना छोटा, और पॉजिटिव में इतने बड़े तक जा सकते हो, नेगेटिव में भी इतना जाओगे, पॉजिटिव में भी, तो डबल हो गया। कितनी बड़ी रेंज हो गई, नेगेटिव भी इस नंबर तक जा सकते हो आप, इतने डिजिट तक, और पॉजिटिव में भी इतने डिजिट तक जा सकते हो। तो इस ग्रेटर देन दिस, यदि माइनस वाले से बड़ा है, इससे छोटी जो चीजें हैं वो लेटर्स हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स, इससे बड़े जो हैं वो नंबर है। तो देखिएगा मैं इसको कस्टम फिल्टर करता हूं, यहीं से जाऊंगा टेक्स्ट से, ये कस्टम फिल्टर लिया मैंने, इज ग्रेटर देन, याद रखिएगा इज ग्रेटर देन, और -9e, है ना, +307, बस, और ओके कर दिया, नंबर आ गया कि नहीं, ओके। तो यदि आपको शो ओनली नंबर, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं उसमें, नंबर भी है कैरेक्टर भी है, तो आपको नंबर चाहिए तो आप ये वाला करोगे, नंबर नंबर निकाल के दे देगा आपको फिल्टर कर। व्हाट इट, शो ओनली टेक्स्ट, यदि टेक्स्ट चाहिए तो आप क्या लोगे, इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए, है ना। अब जैसे मैं पहले हटा देता हूं इसको, कस्टम पे गया मैं, ध्यान दीजिएगा, कस्टम फिल्टर, ग्रेटर देन इक्वल टू लेना है इसमें, पर उसमें खाली ग्रेटर देन लिया था अपन ने, और स्मॉल ए की, ओके, क्या आ गए, पूरे लेटर्स आ गए, यस। ठीक है। अब आते हैं हम सो ओनली स्पेशल कैरेक्टर, तो लेस देन, जो अपन ने नंबर के लिए लिखा था वहां ग्रेटर देन लिखा था, यहाँ क्या लिखेंगे, लेस देन, और वही लिखना है -9e+307, तो आपको कैरेक्टर देगा ये, है ना, देखिएगा।
+3070। ओ सॉरी, दोनों देना पड़ेंगे, एंड आता है। और यूज करेंगे। एक सेकंड, पहले क्लियर कर रहा हूँ, दोबारा से लगाऊंगा। गलती कर दी इसने, गलती कर, दोनों चीज आएंगी ना, और करके आएगा। इक्वल्स ये एंड पे रहता है, तो इसको क्या करना है, और पे रहना है पहले तो। ठीक है, ये एंड पे रहता है डिफॉल्ट में। -9e +307। और यहां लिखना है हमें ये इक्वल्स की जगह क्या, इज लेस देन और इज लेस देन दोनों से छोटा होना चाहिए। इज लेस देन, और यहां भी इज लेस देन, और यहाँ स्मॉल है। तो यह देखिए, और का ध्यान रखना, एंड पे नहीं लगा रह जाए। एंड पे रहेगा तो नहीं देगा ये। ठीक है, और ओके करता हूँ। कैरेक्टर दे रहा है खाली। ओके, ये हो गया। कलर वगैरह की हमें जरूरत पड़ती नहीं डेटा एनालिटिक्स में, तो अपन उसको नहीं कर रहे हैं। ठीक, करने को बहुत सिंपल है। कलर के लिए ये फिल्टर बाय कलर आ जाता है यहाँ पे। फिल्टर बाय कलर, यहाँ से सेलेक्ट कर लो, बस रेड कलर की तो रेड। गॉट इट। तो फिल्टर बाय कलर आ जाता है, कोई ऐसा वो है नहीं। इटैलिक बोल्ड वगैरह का कोई जरूरत नहीं पड़ती हमें, इसको छोड़ते हैं। तो अभी अपन ने फिल्टर वाला सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग पूरा फिनिश हो गया। नेक्स्ट अपना टॉपिक है सब टोटल। ये कमाल की चीज है सब टोटल जो है। मैं इसको पहले सब टोटल हटा देता हूं इसका। देखिए मेरे पास ये सीट है, इसमें स्टोर दिए बिग बाजार, उसका रीजन दिया हुआ है, उसके फ्रूट्स कौन कौन से बेच रहे हैं वो दिया है, प्राइस दिया है, यूनिट दिया है, टोटल दिया है। ठीक है, मुझे इसमें सब फिल्टर लगाना है। पहले इसकी जगह मैं आपको एक छोटी सीट पहले करके बताता हूँ। ये थोड़ी बड़ी सीट है, एक छोटी सीट अपन कर लेते हैं पहले। ये पहले समझें सब टोटल कैसे काम, बेसिक कंसेप्ट करें थोड़ा सा, हम मेहनत करें पहले। ये मेरे पास सीट है। अब ये तो छोटी सीट एग्जांपल के लिए रखते हैं, यही आपको बड़ी सीट मिलेगी जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो। आपको बॉस ने बोला भैया सैमसंग का जो शोरूम है उसमें सेल कितनी हुई वो अलग करो, नोकिया के शोरूम की अलग करो, और सोनी की शोरूम की अलग इंफॉर्मेशन मुझे सब टोटल चाहिए। अब मैं एक काम करता हूँ, पहले इसकी कॉपी बना के रख लेता हूँ। ये कॉपी बना ली मैंने, यहाँ मैं आपको बताता हूँ पहले। तो मैं ट्रेडिशनल वे जो है, कन्वेंशनल अप्रोच, क्या करोगे आप, यहाँ राइट क्लिक करोगे, एक इंसर्ट करोगे। यहाँ राइट क्लिक करोगे, एक इंसर्ट करोगे। यहाँ लिखोगे सैमसंग टोटल, है ना, यही करोगे ना आप। तो भाई यहाँ लिखोगे नोकिया टोटल, और यहाँ करोगे सोनी टोटल, और यहाँ करोगे ग्रांड टोटल। ठीक है, इज इट क्लियर। अब यहाँ क्या करोगे आप, सम का फॉर्मूला लगाओगे, फंक्शन, यहाँ से यहाँ तक सम करोगे। पहले मैं आपको बेसिक अप्रोच बता रहा हूँ, क्या हमें कितनी मेहनत करना पड़ेगी। ये तो छोटी टेबल है, यदि बहुत बड़ी टेबल होती और कहीं और है तो आप तो करते करते 4 घंटे लग जाएंगे आप, है ना। फिर आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे यहाँ तक, फिर एंटर करोगे, फिर इसको ड्रैग करोगे यहाँ, तो यहाँ करोगे तो समथिंग, और इस पे ऐसे करोगे। जनरल तो यही प्रोसीजर यूज करोगे। ग्रांड टोटल के लिए क्या करोगे आप, इसको सिलेक्ट करोगे,
प्लस फिर यहाँ देखोगे कहाँ आ रहा है दूसरा, फिर तीसरा कहाँ आ रहा है, ये करेंगे अप्रोच। एक तरीका यूज होगा ना भैया। तो छोटी टेबल है, चलो होगी जल्दी, बड़ी टेबल होगी 3-4 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, जहाँ टोटल लिखा है उसको ऐड नहीं कर अब सकते? एक और तरीका टोटल का है, कुछ लोग जुगाड़ कर लेंगे कि यार जो ग्रांड टोटल करना है मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं यहां से लूं यहां तक, सोनी सब टोटल तक, और इसको सम करूं, पहले इसका सम करूं यहां से यहां तक का ग्रांड टोटल चाहिए मुझे, तो ग्रांड टोटल थोड़ी लूंगा, ये तो मैंने दूसरा तरीका बताया था, अब दूसरा तरीका बता रहा हूँ। ये सम कर लूं और इसको 2 से डिवाइड करूं, तो आधा हो जाएगा कि नहीं? नहीं तो ये डबल बताएगा ना, सब टोटल में भी तो आ गया वो सम। ये भी वही दे रहा है 68,000 का। ये एक दिमाग लगा लिया एक ने, समझ रहे हो नहीं समझे? तो इसको हटा देता हूँ चलो, ये जो ग्रांड टोटल निकाला था पहले, अब मैं यहाँ आपको इज इक्वल टू मैंने यदि यहां से यहां तक का टोटल लेता हूँ विशाल बाबू, तो ये डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका हाफ कर देता हूँ। एक ये लगा के बड़े खुश हो गए वो, अरे यार मैंने तो, अब इतनी मेहनत पहले कर चुके तुम पूरी शीट में, और एक इतनी सी मेहनत बचा ली तुमने, तो बेकार काम हो गया। एक और तरीका देखते हैं इसका, एक और सीट बनाता हूँ इसकी, दोनों तीनों तक मैं। वाव फैक्टर बाद में बताऊंगा यार, जादू बाद में बताऊंगा, अभी पहले मेहनत वाला काम देख, है ना? जादू भी दिखाऊंगा पर बाद में। लोग क्या करते हैं पहले वो चीज बताऊं, फिर आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे, फिर यहाँ इंसर्ट करोगे, है ना? यहाँ पे आप वही सैमसंग टोटल, यहाँ नोकिया टोटल, और यहाँ सोनी टोटल। यहाँ ग्रैंड टोटल। अब यहाँ मैं सम की जगह सम टोटल सब टोटल फार्मूला लगाऊंगा। सब टोटल एक फंक्शन है, वो यूज करूंगा मैं, देखिएगा। सब टोटल, अब सब टोटल मुझे किसका चाहिए, क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, काउंट चाहिए, मुझे चाहिए सम, सम 9 नंबर पे है इसमें, तो मैं पहले 9 लिखूंगा और फिर रेफरेंस दूंगा कहाँ से कहाँ तक का चाहिए। तो इससे अच्छा तो आप बोलते सर वो सब में ही नहीं ले रहे थे, या 9 भी एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा है। सब में तो हम डायरेक्ट सेलेक्ट करते हैं। अभी इसका भी थोड़ा सा फैक्टर बताऊंगा मैं। ये हो गया, इज इक्वल टू, फिर सब टोटल लगाऊंगा। तो यही करना है, सम क्यों नहीं करना सर? वही तो बता रहा हूँ अभी, चीज है यहाँ भी सम कर रहा हूँ 9, यहां से यहां तक, है ना? ये कर लिया मैंने, और यहां भी सम किया, सब टोटल सॉरी, 9, यहां से यहां तक। अब ग्रांड टोटल करो, अब ग्रांड टोटल में भी सब टोटल ले लो, और मैं पूरी रेंज दूंगा। 9 तो लिखना पड़ेगा ना। क्या दिया इसने? तो 3 मिनट लगेंगे इसमें भी? ये क्या करता है, सब टोटल जो अपन पूरी रेंज दी तो उसमें सब टोटल जितने होंगे ना उन्हीं का सम करके लाए। ये किस किस का लाया, इसका सम लाया, इसका सम, जहां जहां सब टोटल लगे उन्हीं को जोड़ा इसने। बात समझ में आ रही है? पूरा नहीं जोड़ा, जबकि मैंने रेंज पूरी सिलेक्ट करी थी सब टोटल में। सब में ऐसा नहीं होता, सब में तो पूरा ले आता हूँ। अब ये भी वाव फैक्टर नहीं है, अब वाव फैक्टर बताता हूँ, अब असली कमाल है इसका।
आपने यहाँ रखा, आप जाएंगे डेटा टेब पे, यहाँ आउटलाइन होगा या अलग से लिखा होगा सब टोटल, पुराने वर्जन में। आप सब टोटल पे क्लिक करेंगे, ये ऐसा आएगा। इट इज चेंज इन, किसके चेंज होने पे भाई? प्रोडक्ट के चेंज होने पे। सब टोटल कब चाहिए मुझे? प्रोडक्ट के चेंज होने पे। तो ये प्रोडक्ट सिलेक्ट करा, यहाँ सब कॉलम बताता है कैसे, पर अपन को प्रोडक्ट के चेंज होने पे चाहिए। किस किस का सम चाहिए? बजट का भी सम चाहिए मुझे, स्पेंड का चाहिए, रिमेनिंग का चाहिए। प्रोडक्ट तो कैटेगरी, उसका तो सम आएगा नहीं, है ना? ओके, इतना मैंने करा, और यहाँ सम भी दे रहा है। और आपको जैसे सब टोटल में दूसरे थे ना, काउंट भी कर सकते हो, एवरेज भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पर यहाँ तो मुझे सम करना है, तो यहाँ मैंने सम सेलेक्ट कर रखा। ठीक है, ओके करूंगा, देखिए क्या होगा। ये सैमसंग टोटल मैंने लिखा क्या? क्यों भाई? ये मैंने लिखा क्या? ये इसने खुद ने लिखा मेरी तरफ से, वो ग्रांड टोटल भी दिया। ये डिटेल रिपोर्ट हो गई। अब मेरे मैनेजर को मुझे भेजना है, तो उसको ये रिपोर्ट भेजूंगा, अरे यार ये थोड़ी मुझे सैमसंग का बता, नोकिया का बता, सोनी का बता खाली, ये अंदर का थोड़ी चाहिए। तो आप इधर टू पे क्लिक करेंगे। ओके, समरी रिपोर्ट हो गई। अब बॉस जो है मालिक, उसको इससे भी मतलब नहीं है यार, उसको तो ग्रांड टोटल से मतलब है यार। कितना आया, कितना खर्चा, कितना बचा, ये बता भैया, मुझे बाकी नहीं चाहिए, है? तो उसने ये रिपोर्ट भेजे, मैनेजर मालिक को ये रिपोर्ट भेजे। हाँ सर, इसमें डायरेक्ट आ गया सब टोटल का ऑप्शन। क्लियर? ये इसका वाव फैक्टर है, और ये हम 7 लेवल तक जा सकते हैं। तो 3 लेवल बताए मैंने आप, तीन ही है ना, 1 2 3, 7 लेवल था। अभी हम अगली सीट पे 5 लेवल जाएंगे। समझ में आ गया? अब इसको यदि हटाना है मुझे, तो कुछ नहीं करना है, यहीं गया सब टोटल पे जाऊंगा, और सब टोटल पे रिमूव ऑल कर दूंगा, हट गया, पुरानी सीट जैसी हो गई। रिजल्ट क्लियर? अब आते हैं इस वाली शीट पे, 5 लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे इसमें। मैंने यहां रखा, आउटलाइन पे गया, सब टोटल, स्टोर के चेंज होने पे सम चाहिए। किसका चाहिए? टोटल का चाहिए। क्वांटिटी से तो कोई मतलब नहीं मुझे, प्राइस से भी कोई मतलब नहीं, मुझे किसका सम चाहिए? टोटल का ही चाहिए बस। इज इट क्लियर? मैंने ओके कर दिया। ठीक है, देखिएगा क्या होगा। तो बिग बाजार जहां एंड हुआ, वहां पे टोटल, फूड मार्केट जहां एंड हुआ वहां टोटल, मिनी मार्ट जहां एंड हुआ वहां टोटल। डज इट मेक सेंस? अब मैं वापस गया इस सब टोटल पे, ये तो तीन तीन दिए इसने मुझे अभी, वापस जाऊंगा सब टोटल। अब क्या करूंगा कि रिप्लेस करंट सब टोटल्स को अनचेक करूंगा, नहीं तो पहले वाला जो सब टोटल लगा है ना वो हट जाए। मुझे वो सब टोटल भी रखना है, और नया सब टोटल मुझे स्टोर से नहीं, अब रीजन से चाहिए। रीजन के एंड होने पे एक सब टोटल और दे, स्टोर के चेंज होने पे तो दे ही रहा था, अब रीजन के चेंज होने पे भी दे। तो ये रिप्लेस वाला अनचेक करना हमेशा, यदि एक और नेस्टेड सब टोटल लगा रहे, सब टोटल के अंदर सब सब टोटल। अब देखिएगा, ओके, देखिएगा ईस्ट का, वेस्ट का, और ये बिग बाजार का टोटल। ये लाइंस का क्या मतलब है सर, साइड वाली? ये इसको माइनस प्लस करने के लिए रहती है, इसको कम कर लो, ज्यादा कर लो, प्लस कर लो। आप इससे भी कर सकते हो, 1 2 3 4, 4 लेवल पहुंच गए अपन। अब 5वां लेवल देखते हैं। फिर आउटलाइन पे गया, फिर सब टोटल लिया। अब इसमें ऑलरेडी अनचेक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मुझे खाली यहाँ बदलना है, रीजन की जगह फ्रूट्स पे भी, फ्रूट्स के चेंज होने पे भी दे दे भाई। देखिएगा, एप्पल्स का, ऑरेंज का, फिर ईस्ट का, फिर एप्पल का, बनाना का, ऑरेंज का, फिर वेस्ट का, फिर बिग बाजार का। व्हाट इट, आ रहा है समझ में? तो कितने हो गए? 5 लेवल हो गए। मैं चौथे लेवल पे आता हूं तो ये दे रहा है मुझे, है ना? क्या दे रहा है? फ्रूट्स वाला, ऑरेंज वाला, जिसका इतना इतना है। मैं 3 लेवल पे आया,
तो रीजन पे आ गया ये। मैं दो लेवल पे गया, बाजार पे आ गया ये। मैं सिंगल पे आया, ग्रांड टोटल दे देगा। इज इट क्लियर? जिसको जो रिपोर्ट भेजना, उसने ये रिपोर्ट मांगी, ये भेज दो। ये मांग रहा है तो ये भेज दो। ये मांग रहा है, ये भेज दो। ये डिटेल रिपोर्ट हो गई। कितनी मेहनत बच गई। शुरू में हम एक छोटी सी टेबल में कर रहे थे, कितना टाइम लग रहा था, और इसने 1 सेकंड में कर दिया। ये है सब टोटल का कमाल। ठीक है। तो आज अपन यहीं तक करेंगे, कल अपन ग्रुपिंग देखेंगे इसी में, है ना? ग्रुपिंग भी है इसमें, है। सब ग्रुप इसमें ग्रुपिंग हाँ, इसमें भी ग्रुपिंग, ग्रुपर होगा। इसमें भी ग्रुपिंग देखेंगे कल सब टोटल के साथ। एक होमवर्क शीट मैंने यहाँ रखी है, ये आपको करना है। क्या करना है होगा। क्रिएट सब टोटल्स फॉर रेवेन्यू फॉर ईच प्रोडक्ट विद इन ईच सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, है ना? सेपरेट करना पड़ेगा। क्यों? ये सारे नाम साथ में होने चाहिए पहले। हाँ, एक्चुअली आपका जो पहला आएगा, पहला जो आप सब टोटल लोगे वो साथ में होना चाहिए नाम, सॉर्टिंग होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए। मैंने लिखा हुआ है यहाँ वैसे तो। हाँ, वो दूसरी सीट पे लिखा है मैंने, है ना? कि पहला जो सब टोटल लगेगा वो सॉर्टेड होना चाहिए, जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ आपको इसी में। सॉर्टेड होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, जैसे बिग बाजार वगैरह एक साथ है। और पहला वाला, बाकी का भी आप ऐसे सॉर्टिंग कर लो, पर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, वेस्ट के नीचे ईस्ट नहीं होना चाहिए इसमें। मतलब सारे मतलब बिग टोटल बाजार में ये ऐसे सॉर्ट रहेंगे, ये ऐसे सॉर्ट रहेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं ईस्ट है कहीं वेस्ट है। ईस्ट के सारे हाँ, लाइन से भी वैसे। ईस्ट इस सब साथ में नहीं है। यहाँ देखिए एप्पल एप्पल सब साथ में। ये सॉर्टिंग आपको पहले करना है। शीट पे ऐसा लग रही है। तो एडवांस सॉर्टिंग मैंने आपको बताई थी भाई, पहले चैप्टर उसी सीक्वेंस पे रखे हैं मैंने। एडवांस सॉर्टिंग आपको पता ही है पहले का, तो उस हिसाब से पहले सॉर्टिंग कर लेना। ठीक है ना? ठीक है सर। एडवांस सॉर्टिंग जब हो जाएगी, जितने भी कॉलम है आपके, जैसे कि रीजन है और प्रोडक्ट है, इन दोनों की आपको सॉर्टिंग करना पड़ेगी पहले, क्योंकि सब टोटल्स रेवेन्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट विद इन ईच सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, यूनिट्स के भी करने पड़ेंगे। प्रोडक्ट विद इन ईच सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पहले आएगा, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की भी करनी है हमें। सेल्स रिप्रेजेंट देखिए, प्रोडक्ट विद इन ईच सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, तो विद इन ईच सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मतलब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पहले ही होंगे। हाँ। फिर आएगा प्रोडक्ट, है ना? अब निकल। इज इट क्लियर? और रीजन यहाँ दिया नहीं है इन्होंने, रीजन का आगे है। सो द टोटल रेवेन्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट फॉर ईच रिप्रेजेंटेटिव। ये दूसरे तरीके से पढ़ो तो बात एक ही है, प्रोडक्ट विद इन ईच सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। ये तो यूनिट पे करना हाँ, पड़ेगा। नहीं ये प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं, यूनिट से, ये तो अपने आप साथ में होगी, है ना? तो इसको पहले आपको सही जमाना पड़ेगा। क्या शॉर्टकट है एडवांस सॉर्टिंग का? ये हाँ, पड़ेगा। वो तो डायरेक्ट वो सिलेक्ट करके सॉर्टिंग का ऑप्शन आ जाएगा ना। एल टेक यू तो एडवांस फिल्टर का है, एल डी, एंटर डी एस ऐसा कुछ है, एल डी एस है, और एल का डी एस, आता है का एल टी डी एस से ले लिया अपन ने। अब देखिएगा, सॉर्ट बाय जेड सेल्स रेट, ठीक है, सेल्स वैल्यू ए टू जेड, ये हो गया। दूसरा लेवल ऐड किया मैंने इसमें, देखिए कि सॉर्टिंग ऐसे करते हैं इसमें। दूसरा लेवल क्या करना है मुझे, प्रोडक्ट वाइज, है ना? दो ही चीजें तो करना है, हाँ ये ऑल डीएस तो है। प्रोडक्ट ए टू जेड, ओके कर दूंगा। ये देखिएगा आयुष, और ये प्रोडक्ट अमेज ग्रुप। हाँ वही। अब आप लगा सकते हो उसको, अभी चेंज। सब टोटल। इज इट क्लियर? यदि रीजन का भी बोलता है इसके बाद, तो रीजन भी आपको सॉर्ट करना पड़ेंगे, है ना? इज इट क्लियर? अभी रीजन सॉर्ट नहीं किया मैंने, रीजन की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट विद इन ईच सेल्स रिप्रेजेंटेड। ठीक है,
तो पहले प्रोडक्ट, पहले सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कर लेना, ओके। फिर उसका तो रिप्लेसमेंट वाला हटा के और प्रोडक्ट कर देना। बहुत सिंपल सा काम है। आउटलाइन पे गए, ये देखिए मैं करके ही बता देता हूँ। डेट नहीं चाहिए मुझे यहाँ, किसके चेंज होने पे? सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की चेंज होने पे। ठीक है। सम चाहिए रेवेन्यू का, है ना? यही रेवेन्यू निकालने का बोल रहा है खाली, प्राइस वाइज नहीं बोल रहा है। तो रेवेन्यू को ही चेक रखूंगा। पहला तो ये कर दिया मैंने। तो ये सेल्स रेप के चेंज होने पे आयुष मित्तल जहाँ एंड आएगा आयुष मित्तल का, वहां पे टोटल देगा। देखिए आयुष जीरो मित्तल तेरह। टोटल। ओके। अब दूसरा लगाऊंगा प्रोडक्ट के चेंज होने पे। तो फिर यहाँ गया मैं। अब इसको पहले अनचेक करना पड़ेगा, पिछला लगा रहना चाहिए, है ना? सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जगह आ जाएगा प्रोडक्ट, और सम ही रहेगा, यही रहेगा, सब कुछ होगा। ये टाइम लगाएगा, सेकंड कर रहा है ना, बहुत बड़ा डेटा है ये। ओके। अब हो गया। देखिएगा, एम एच टोटल, एम एच प्रो टोटल, एस्टेक्स टोटल आ रहा है सब। हो गया। तो सॉर्टिंग कैटेगरिकल है, यू हैव टू सॉर्ट फर्स्ट, है ना? पहले सॉर्टिंग कर लेना कि सब चीजें एक जैसी है। यदि वो नहीं होंगी तो नहीं कर पाएगा। ऊपर नीचे कहीं बीच में कुछ और है तो वो है तो नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसका बीच में कुछ अलग चीज है, इसको हटाना तो फिल्टर से गाइड कर लेगी। फिल्टर्स क्यों हटाओगे? वो तो सॉर्ट करोगे तो नीचे चली जाएगी, जहां होगी इसकी पोजीशन वहां आ जाएगी। नहीं, अगर रिमूव भी करना है अपन को टेबल से, सॉर्टिंग भी करनी है और रिमूव भी करना है उसको, तो फिल्टर से हटा दो। फिल्टर से हटा filter से हटा। ठीक है। ये समझ में आ गया आपको सब टोटल कैसे करते हैं? बहुत आसान चीज है और बहुत काम की चीज है। अब कल अपना खाली सब टोटल ग्रुपिंग बचेगा, ये कंप्लीट करके, और बेसिक एक्सेल का जो पार्ट है आपका, वो ऑलमोस्ट टेक्स्ट टू कॉलम बताऊंगा, और डेटा वैलिडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी खत्म हो गया हैं? आपने आता 1 महीना लग जाएगा इसमें। अभी बेसिक हुआ है रे, अभी तो आया कहाँ है अभी तो। अभी मैंने बोला था मुर्गा इतना बड़ा आया है, तो कहला सर कहाँ है इतना बड़ा? अरे दूसरा हाथ तो आन दे अभी। हाँ क्या है, है? है। ये देख बेटा, इसमें लुकअप देख खाली। हाँ लोग तो आपने बताया था। 50 सीट है, 50 फाइल है, सीट तो और ज्यादा होंगी अंदर, जिसमें 10 दिन घुस जाएंगे तुम्हें। आगे ले लो अपना। और क्या, एक हफ्ता 10 दिन पूरे तो घुस तीन जाएंगे। ही है ना उसमें टॉपिक, वी अरे एक्स वाई। भाई 50 फाइल हैं। टॉपिक तो तीन ही है ना, क्या टॉपिक थी? वी एक्स और एक्स। इनडायरेक्ट कहाँ जाएगा, ऑफसेट कहाँ जाएगा, चूज कहाँ जाएगा, मैच कहाँ जाएगा, सबके कॉम्बिनेशन, मैच का वी लुकअप के साथ कॉम्बिनेशन, वी लुकअप का एज लुकअप के साथ कॉम्बिनेशन, ये सब चीजें पढ़ोगे कि नहीं डिटेलिंग पूरी? हाँ, ये 10-15 है इसमें भी। आराम से जाएंगे। फिर पिवट टेबल भी बड़ा है, लास्ट वाला, ये पिवट टेबल, ये भी बड़ा है। तो दस दो पंद्रह तीन टॉपिक चैप्टर बड़े हैं, ये लेंगे ना टाइम। और तो जितना टाइम दो उतना अच्छे से होगा। चलिए, आज का वाइंड अप करते हैं। कल आऊंगा। उत्कल पता नहीं आजकल सब